तो आपका स्वागत है इन्फो एजू प्लस एकेडमी के अंदर। हेलो दोस्तों मैं आज आपको करा रहा हूँ चैप्टर 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 है एनवाइस 10th मैथमेटिक्स का। तो दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 सरल कीजिए, यानी आपको ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं फर्स्ट और सेकंड, इनको सरल करना है। तो दोस्तों सरल करने के लिए थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको। इसमें आपका पहले क्वेश्चन में ब्रैकेट लगा रखा है और बीच में क्या आपको एक संख्या दे रखी है 3 सही 1/5 प्लस 7/5 माइनस 13/6। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं इसको बता देता हूँ कि ये 3 सही 1/5 जो है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। 3 सही 1/5 को हम अलग अलग करके 3 प्लस 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों आगे हम सोल्व करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन कि आपका ठीक है, तो इससे 3 सही 1/5 प्लस 7/5 माइनस 13/6। दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। तो आगे चलते हैं क्या होता है। आगे आएगा आपका, देखो दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसको हम लिख सकते हैं 3, इस वाले को 3 प्लस 1/5, 3 से 1/5 को 3 प्लस 1/5 प्लस 7/5 माइनस 13/6। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों क्या होगा यहाँ पर। इसके नीचे हम क्या ले लेते हैं, एक ले लेते हैं। इस 3 के नीचे क्या ले लेते हैं दोस्तों, या पहले हम इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। देखो दोस्तों, तो दोस्तों अब क्या होगा, ये 3 प्लस ये दोनों का हर क्या है, देखो समान है। जब दो दोस्तों हर समान होता है परिमेय संख्या में, तो क्या होता है हर समान है तो इनका जो एलसीएम होगा तो 5 ही होगा। हर समान है तो 5 5 है तो हर 5 ही होगा। और इनका क्या होता है, अंशों का योग हो जाता है। हर समान होने पे क्या होता है, हर जो होता है वो उसको हर वही लिख देते हैं और उनके अंश जो है उनको अंशों का जोड़ देते हैं। तो यहाँ 1+7 होगा यहाँ बीच में माइनस 13/6। ठीक है, यहाँ मैं बता देता हूँ दोस्तों क्या होता है। जब हर समान होते हैं परिमेय संख्या में, जब हर बराबर होते हैं तो क्या करते हैं हम अंशों का जोड़ करके हर वही लिख देते हैं। जैसे यहाँ 5 5 है तो 5 आ गया, या हम एलसीएम भी लेते हैं तो 5 5 का एलसीएम क्या होगा 5। 5 को 5 से भाग करेंगे 1, उस 1 की इसमें 1 गुना करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे 5 की 5 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, उस 1 की 7 में गुना करेंगे तो 7 आएगा। तो हम दोनों तरीके से करते हैं, एलसीएम ले लो, या ये याद रखो कि जब भिन्नों मतलब भिन्न परिमेय से भिन्न में आपको जो परिमेय संख्या है जो उसमें अगर आपका हर बराबर है तो हम अंशों का योग बटे जो संख्या समान है उसको लिखते हैं। तो अंशों का योग क्या होगा 7 और 1 8, मतलब 7 1+7, और हर जो है आपका वही लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे क्या होगा। आगे देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर 7 और 1 क्या होगा 8, तो ये तो हो जाएगा 8/5 प्लस ये दोस्तों 3 को क्या नीचे 3 के नीचे क्या करेंगे हम 1 लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी एक परिमेय संख्या 3 भी, इसके नीचे 1 कर देंगे तो क्या होती है 1 से किसी संख्या को भाग करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3/1 भी क्या होती है 3 के बराबर ही होती है। ठीक है, तो हम इसके नीचे 1 लिख देते हैं क्योंकि हमें हल करना है ये। तो चलिए आगे दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ क्या है 13/6। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ दोस्तों ध्यान रखना, अब जब हमें इसको सोल्व करना है, अभी फिलहाल इसको हम 3/1 ही लिखते हैं प्लस हम जब इसको हल करते हैं यहाँ ध्यान रखना, जब परिमेय संख्या में जब हर असमान है, देखो 5 है और 6 है, जब हर असमान होते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कैची गुना कर देते हैं। कैची गुना का मतलब ये इसकी गुना इसमें होगी और इसकी गुना इसमें कर देते हैं। ठीक है, यानी 6 की गुना 8 में कर देते हैं और 5 की गुना 13 में कर देते हैं। ठीक, और जो हर हैं इनकी इनकी आपस में गुना कर देते हैं, यानी आपकी इनकी भी आपस में गुना हो जाती है। यानी 5 और 6 की गुना हो जाती है और इसकी इससे गुना हो जाती है, इसकी इससे गुना हो जाती है। तो चलिए दोस्तों करते हैं आगे। तो आपका आएगा 5 × 6, ऊपर आएगा 8 × 6। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना चिन्ह का, चिन्ह यहाँ पर देखो बीच में आपका माइनस था इसलिए यहाँ माइनस आएगा। फिर 5 × 13, तो 5 × 13। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट लगा देते हैं पूरा। अब ध्यान देखिए दोस्तों, यहाँ आपको क्या आएगा, ये 3/1 तो ऐसे ही रहेगा प्लस 8×48, ये आएगा 13×5 और दोस्तों ये 6×5 30। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब मैं यहाँ साइड में करा देता हूँ इस क्वेश्चन का हल। चलिए आगे करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ आपका आप बराबर लगा देते हैं। यहाँ देखिए आपका क्या है, यहाँ पर 3/1 है ना, तो 3/1 और प्लस प्लस है। अब देखिए 48 में से 65 नहीं जा सकते, लेकिन 65 में 48 जाएंगे, लेकिन चिन्ह जो आएगा घटाने के बाद वो आएगा माइनस का। तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा आपका चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि दोस्तों आपकी माइनस की संख्या बड़ी है। देखो दोस्तों 65 आपका बड़ा है ना, तो इसलिए यहाँ पर बीच में क्या आएगा आपको माइनस की चिन्ह आएगा कि घटने के बाद माइनस की संख्या आएगी, माइनस आएगा। ठीक है, और इन घटाव क्या आएगा, 5 में से 6 नहीं जा सकते, 8 नहीं जा सकते, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो ये 15 हो जाएगा। 15 में से 8 गए, बचे आपके 7, तो यहाँ 7 आया। फिर आपका दोस्तों 6 में नहीं, 6 की जगह एक बचेगा कि कैरी ले लिया आपने 1, तो यहाँ 5 बचा, 5 में से 4 गए 1 बचा, तो ये आ गया आपका दोस्तों 17। 17 बटे नीचे आपका 30 है दोस्तों 30।
अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, इससे आगे क्या होगा, यहाँ ध्यान से थोड़ा देखिए, यहाँ 3/1 है माइनस 17/30 है। अब दोस्तों इसको क्या करिए, आप यहाँ एलसीएम, यहाँ ध्यान से वही वाली चीज, एलसीएम ले लो या कैची गुना कर लो, या तो आप इन 1 और 30 का एलसीएम लेंगे 30 आएगा, उस तरह के तरीके से कर सकते हो जो आप सोल्यूशन जो करते हैं, कैलकुलेशन जो करते हैं उससे। या ध्यान रखना जब आपके हर असमान है, देखिए पहली संख्या के अंदर हर 3/1 है और 17/30 है, ये 1 है ये 30 है, तब क्या कर लेते हैं, कैची गुना कर लेते हैं, इस 30 की इसमें गुणा कर देते हैं और इस 21 में गुणा कर देते हैं, यानी इस 1 की 17 में गुणा कर देते हैं, और इनकी आपस में यहाँ नीचे हर वर्ग की गुणा हो जाती है। तो हर वर्ग की गुणा करो क्या होगा, 1 गुना 30, तो 1 गुना 30, तो दोस्तों ये आएगा आपका 1 गुना 30 नीचे हर वर्ग की गुणा, इसकी इससे गुणा होंगे 30 की, 3 गुने 30 हो गया। अब चिन्ह का ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ माइनस का चिन्ह था तो यहाँ माइनस जरूर ध्यान रखना, 17 गुने 1, 17 गुने 1, क्योंकि इस 17 की इससे गुणा होगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब आगे क्या होता है आपका, 3 3 9, यानी आपके ऊपर आ गया 90 माइनस 17 एकम 17, और बटे नीचे क्या है आपका 30, ठीक है। अब चलिए आगे क्या होता है दोस्तों, तो आगे देखिए दोस्तों आपका ये है 90 में 17 गए, यहाँ से क्या लिया 1, तो ये क्या हो गया 10, 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचा 8, 9 में से 1 क्या ले लिया, तो यहाँ 8 बचे, तो यहाँ 8 में से 1 गया 7, तो दोस्तों आपका 73 बची। और जो संख्या कौन सी आएगी दोस्तों, ये प्लस की, क्योंकि आपके यहाँ ये 90 जो है प्लस की संख्या है घटाने के बाद, ठीक है। घटाने के बाद आपकी प्लस की आएगी 73, नीचे क्या दोस्तों क्या आपका 30, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हल होकर सोल्व होकर निकल गया है 73/30, यानी आपका जो क्वेश्चन था कि पहला 3 से 1/5 प्लस 7/5 माइनस 13/6, ये हल होकर क्या आएगा, तो दोस्तों आपका आंसर क्या है 73/30, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर कि 5/2 प्लस 13/4 माइनस 6 से ही 3/4 है, तो इसको भी दोस्तों हम ऐसे ही सोल्व करते हैं। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। तो सेकंड क्वेश्चन पर हम चलते हैं, तो 5/2 प्लस 13/4 माइनस 6 से ही 3/4, दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर भी देखो 6 से ही 3/4 है ना, इसको हम क्या लिखेंगे 6 प्लस 3/4 लिख सकते हैं, लेकिन उसको बाद में करेंगे, पहले हम किसको हल कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों क्या है आपका, ये यहाँ देखिए 5/2 है ना, 5/2 लिख लेते हैं, प्लस 13/4 है, माइनस इसको अलग कर देते हैं 6। अब जब दोस्तों उसको जो अलग अलग करेंगे तो उससे पहले माइनस का चिन्ह है, इस माइनस के कारण हमें क्या है अंदर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, अगर प्लस होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, तो इसके माइनस लगाया, ब्रैकेट लगाया, 6, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 6 प्लस 3/4, इसलिए हमें ब्रैकेट लगाना पड़ा क्योंकि बीच में प्लस है ना, 6 प्लस 3/4, अगर प्लस होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब ये माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या है, ये माइनस की संख्या जो 6 लेकिन ये प्लस का चिन्ह बदलेगा, इसलिए हमें ब्रैकेट लगाना पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आगे क्या होगा आपका, ये 5/2 प्लस 13/4, अब खोलिए ब्रैकेट, ब्रैकेट खोलने पे क्या होगा आपका दोस्तों, ये जाएगा इसमें गुणा होगी, माइनस चिन्ह है, माइनस की जब माइनस की क्या होगा 6 में गुणा होगी माइनस चिन्ह की, तो क्या होगा माइनस का 6 हो जाएगा, और इस माइनस की जब इस प्लस से गुणा होगी तो क्या होगा दोस्तों, जब माइनस की प्लस से गुणा होती है, माइनस गुणे प्लस होता है तो हमेशा आपका चिन्ह माइनस का आता है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए क्या आएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो अब आपका क्या बताइएगा, ये आएगा 3/4, 3/4, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 13/4 यहाँ पर है, 3/4 यहाँ पर है, तो हम क्या करते हैं इनको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। हम इन दोनों को सोल्व करते हैं, इनको एक साथ पास में लाकर पहले इनको हल कर लेते हैं। तो चलिए 5/2 ऐसे रख देते हैं, ये माइनस के 6 को हम इधर लिख देते हैं, पहले इसको पहले यहाँ कर देते हैं, प्लस ये प्लस की संख्या है ना 13/4 और माइनस के 3/4, ठीक है। अब देखो दोस्तों ध्यान रखना एक चीज कि जब आपके हर बराबर होते हैं, क्या बराबर होते हैं, हर बराबर होते हैं, ध्यान रखना देखो, तो क्या होता है परिमेय संख्या में हर जो होता है उसको वैसे ही लिख देते हैं एज इट इज, 4 लिख देते हैं, हर समान है। ऊपर जो आपका अंश है उसको अगर बीच में माइनस का चिन्ह है तो घटा देते हैं, और प्लस का चिन्ह है तो जोड़ देते हैं। तो जो आपका देखो ऊपर क्या है 4 दोनों का 4 आ गया, यहाँ देखिए 13-3 होगा, यानी घटाएंगे हम, तो यहाँ आएगा आपको दोस्तों 13-3, और दोस्तों यहाँ ये तो प्लस है ही, ठीक है। इसको हम सोल्व कर रहे हैं, तो इसको ये माइनस का 6 है और ये 5/2, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब आगे चलिए दोस्तों आगे क्या होगा, यहाँ पर तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ घटाइए 13 में से 3 गए कितने बचे 10, तो दोस्तों ये आएगा आपका 5/2 माइनस 6 प्लस ये आ गया 13 में से 3 गए 10/4,
4। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम इसको यहाँ सोल्व करते हैं आगे। तो ये आपका आया है 5/2 माइनस 6/10/4। अब दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिए दोस्तों, ये संख्या जो है कट सकती है 10 से, ये 4 है। किससे कट सकती है दोस्तों? ये कट सकती है 2 से। तो काट लीजिए दोस्तों। काटने का नियम ये है दोस्तों, जिस संख्या से आप ऊपर नीचे काटोगे वो समान संख्या होनी चाहिए। यानी अगर आप इसे 2 से कट रही है तो ये भी 2 से कटनी चाहिए। तो देखो 4 2 से कट जाएगा, 10 भी 2 से कटेगा। तो कितने बार कटता है? 4। पढ़ा पढ़ो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 में जाएगा तो 2 दूनी 4। ये 10 का पार्ट 10 में पढ़ो, पढ़ा 2 के लिए, 2 का पढ़ा पढ़ो 10 के लिए, 2 दूनी 4 होती है तो 4 2 पंजे 10, 5 में जा रहा है तो यानी 5। तो दोस्तों ये आ गया 5/2 आपका। तो दोस्तों ये आपका निकल के आया 5/2। तो पहले वाला लिखा है -6 प्लस 5/2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ भी 5/2 है, यहाँ भी 5/2 है और ये माइनस का 6 है। तो 5/2 जो है इन दोनों को हम पास पास में रख लेते हैं। 5/2 प्लस 5/2 माइनस 6। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी सेम चीज वही आ गई। आपकी जो परिमेय संख्या है उनका हर बराबर हो गए हैं। तो मैंने वो क्या बताया था, जब आपके हर बराबर हो जाते हैं परिमेय संख्या में, तो हर तो जो पहला है उसको वही लिख देते हैं, 2 है तो 2 ही लिख देंगे। आप क्या करते हैं, अंश जो होते हैं ये अंश, इनको अगर प्लस है बीच में तो जोड़ लेते हैं, और बीच में माइनस होता है तो घटा लेते हैं। तो यहाँ पर जोड़ है ना आपका, तो जोड़ लीजिए 5 5 10। तो हम एक बार लिख के दिखा देता हूँ आपको 5 5, ठीक है। माइनस का यहाँ 6 है। आपका क्या आएगा, ये 5 और 5 जुड़ के क्या आएगा आपका 10। यहाँ गया दोस्तों 10/2 माइनस 6। अब देखिए आगे क्या हुआ दोस्तों, इस 2 से भाग हो सकता है। ये करिए भाग कैसे कर सकता है, 10 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 5, या 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी 5/1 माइनस 6। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, 5/1 का मतलब क्या है 5 और माइनस का 6। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि जब आप 5 में से 6 नहीं घट सकता, लेकिन 6 में से 5 घट सकता है। और घटा दीजिए 6 में से 5, तो 6 में से 5 गए कितना है आपका 1। लेकिन आपका जो संख्या होगी वो कैसी होगी, प्लस की होगी या माइनस की? क्योंकि आपकी संख्या जो है माइनस वाली बड़ी है, इसलिए यहाँ पर चिन्ह कौन सा आएगा आपका माइनस का। तो यानी आपका -1 आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन था कि आपका 5/2 प्लस 13/4 माइनस 6 से ही 3/4, इसका जो आंसर निकल का आया आपका दोस्तों वो आया -1। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब